नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम वूलन मफलर बनाकर तैयार करेंगे जो लेडीज यूज करती हैं। हम फिर इस पर क्रोशिया से करेंगे। सबसे पहले हम ऊन लेंगे और 10 नंबर की सिलाई लेंगे। 10 नंबर की सिलाई में हम फंदे डालेंगे। इसमें हम सिर्फ एक फंदा डालेंगे। एक के हम 3 फंदे बनाएंगे और 3 के फिर 5 बनाएंगे। बढ़ाने का तरीका वही है। एक फंदे में से दोनों तरफ से आप फंदा निकालें, आगे से और पीछे से एक का 2 बन जाएंगे। इसी तरह से हम दोनों किनारों से बढ़ाएंगे। उल्टी सिलाई हमेशा हम सीधी बुनेंगे, उसमें न फंदा घटाएंगे और ना बढ़ाएंगे। अब आगे की सिलाई आप देखिए, इस तरह से हम फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा हमने आगे से निकाला और एक फंदा हम इसी फंदे से पीछे से निकालेंगे। इस तरह से हमने एक फंदे के 2 फंदे बनाए हैं। बाकी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। आखिरी फंदे में से फिर हम 2 बनाएंगे। एक आगे से निकालेंगे और एक पीछे से। इस तरह से एक फंदे के 2 बन जाएंगे। उल्टी सिलाई को हम सीधा सीधा बुन लेंगे, उसमें कोई फंदा नहीं बढ़ेगा। अब आगे की सिलाई आप देखिए, ध्यान से देखिए। इस तरह से हम फंदे बढ़ाएंगे। बाकी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। फिर हम आखिरी फंदे में से फिर फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदे के हम 2 फंदे कर लेंगे। इस तरह से हम दोनों किनारों से बढ़ाते हुए 30 फंदे कर लेंगे। उल्टी सिलाई हमेशा सीधी बुनी जाएगी। इस तरह से हम बनाएंगे। इस तरह से बनाकर हम 30 फंदे कर लेंगे। दोनों तरफ से बढ़ाएंगे। इस तरह से इसमें 30 फंदे हो गए हैं। एक सिलाई को हम सीधा सीधा बुनेंगे, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा ही बुन लेंगे, इसमें हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। ये 30 फंदे हो गए हैं। अब आगे से फंदा घटेगा दोनों तरफ से। जैसे हमने बढ़ाया था उसी तरह से हम फंदे घटाएंगे। किनारे से ही फंदा घटाया जाएगा। पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुनेंगे। उल्टी सिलाई भी हम सीधा सीधा बुन लेंगे। अब हम किनारे से 2 फंदों का एक करेंगे। इस तरह से बाकी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई को बिनते हुए आखिरी में फिर 2 फंदे का एक बना लेंगे। इसी तरह से हम आगे 20 फंदे कर लेंगे। दोनों तरफ से हम 5-5 फंदे घटाएंगे। इस तरह से हमने फंदे घटा दिए हैं। अब इसमें 20 फंदा बचे हैं। अब हम एक दूसरी सिलाई लेंगे या कोई पिन ले लेंगे। उसमें एक फंदा हम सिलाई पर उतारेंगे और दूसरा फंदा हम पिन पर उतार लेंगे। इस तरह से फिर अगला फंदा हम सिलाई पर उतारेंगे और फिर हम उससे अगला फंदा पिन पर उतार लेंगे। इसी तरह से हम एक फंदा एक सिलाई पर और दूसरा फंदा पिन पर उतारते हुए दोनों में 10-10 फंदे कर लेंगे। पिन में फंदे उतारकर हम पिन को बंद कर देंगे। आप इन्हें सिलाई पर भी उतार सकते हैं। इस तरह से हम पिन को बंद करेंगे और सिलाई वाले फंदे को हम बुनेंगे। इस तरह से हमने पिन पर बंद कर लिया है। बाकी हम सिलाई पर इन फंदों को इस तरह से बुनेंगे। 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, ये उल्टी तरफ से है। 2 फंदा हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद हम 2 फंदा फिर उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा बुनेंगे। आखिरी में हम 2 फंदे फिर उल्टा बुनेंगे। 2 फंदे उल्टे और 2 सीधे। इस तरह से बुनकर हम 12 या 14 सिलाई कर लेंगे।
दोनों तरफ से हम उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बुनते जाएंगे। इस तरह से हमने 12 सिलाई कर ली है। अब हम पिन वाले फंदों को सिलाई में उतारेंगे और उन्हें भी हम इसी तरह से 2 उल्टे 2 सीधे करके पूरे फंदों को बुन लेंगे और इसी की तरह हम 12 सिलाई उन पर भी करेंगे। एक तरफ का पूरा हो गया है, इसको हम पिन पर उतार लेंगे या किसी सिलाई पर उतार लें। बाकी जो सिलाई पर हमने फंदे चढ़ाए हैं पिन के, उनको हम इसी तरह से 2 सीधे 2 उल्टे करके बुनेंगे। सभी फंदों को हमने पिन पर उतार लिया है। अब हम इन फंदों को इतना ही बुनेंगे, 12 सिलाई करेंगे उसी तरह से डिजाइन बनाकर। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, इसी तरह से हम पूरी सिलाई को बुन लेंगे। आखिरी में 2 फंदे फिर हम उल्टे बुनेंगे। इस तरह से बुनते हुए हम 12 सिलाई कर लेंगे। इसके बराबर करके फिर हम आपको दिखाते हैं। अब हम फिर एक फंदा सिलाई से उतारेंगे और एक पिन से, फिर एक फंदा सिलाई से, फिर एक फंदा पिन से। इस तरह हम इन 20 फंदों को एक एक करके उतार लेंगे। इस तरह से हम बनाएंगे। फिर हम इसमें फंदे बढ़ा लेंगे, किनारे पर बढ़ाएंगे, उसके बाद हम बीच में बढ़ा लेंगे। इनको हमें 30 फंदा करना है। अब ये 30 फंदे हो गए हैं। अब हम सीधी सीधी सिलाई बुनेंगे। सीधी सीधी सिलाई बुनकर हम इस तरह से उल्टी सिलाई भी हम सीधी बुनेंगे और सीधी भी हम सीधी बुनेंगे। इस तरह से धारियाँ पड़ जाएंगे। अब हम इनको जब तक बुनेंगे तब तक हम अपनी गर्दन के चारों तरफ की लंबाई नाप लेंगे। जितनी गर्दन की लंबाई होगी उसी हिसाब से हम इसकी लंबाई बनाएंगे। अब हमने इतना बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको नापेंगे। इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर है और हम इसे 50 तक कर सकते हैं। वो जितनी मोटी जिसकी गर्दन है उस हिसाब से आप बनाएं। मैंने 45 सेंटीमीटर इसको बनाया है। इस तरह से हम फिर इन 30 फंदों के 20 फंदे कर लेंगे घटाकर। किनारे से एक फंदा घटाएंगे, फिर हम 6 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे, फिर बीच में से हम 8 फंदों में से 2 का 1 2 का 1 इस तरह से करते हुए इनको कम कर लेंगे। आखिरी में फिर हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे और आखिरी फंदे को हम 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह से हम 30 फंदों के 20 फंदे करेंगे। 6 बुन लिए हैं हमने। अब हम 2 का 1 करेंगे, फिर हम 2 का 1 करेंगे। हम तब तक करेंगे जब तक आखिरी में 6 फंदे बच जाते हैं। 6 6 12 और बीच के 8 फंदों में से हम 4 करेंगे। इस तरह से ये 20 फंदे हो जाएंगे। सभी को हम इसी तरह से बुन लेंगे। ये मफलर बनकर बहुत ही अच्छा लगता है और इसमें गर्दन में गरमाई बनी रहती है।
अगर आपको मेरा ये मफलर पसंद आए आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस तरह से हम इसको घटाकर तैयार कर लेंगे। हमने 20 फंदे कर लिए हैं। अब फिर हम एक फंदा सिलाई पर और एक फंदा पिन पर उतार लेंगे। एक एक करके एक सिलाई पर एक पिन पर इस तरह से पहले की तरह ही हम फंदों को उतारेंगे। एक हमने सिलाई पर उतारा, दूसरा हम पिन पर उतारेंगे। पिन पर हमने 10 फंदे उतार लिए हैं, इसको बंद कर दिया है। सिलाई वाले 10 फंदों को हम उसी तरह से बुनेंगे। शुरू के 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे करके 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे करके 2 फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई को बुन लेंगे। 2 सीधा, ऊन पीछे, 2 उल्टा और फिर 2 सीधा बुन लिया है। ऊन आगे करके 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, ऊन को पीछे करके 2 फंदा हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से हम 12 सिलाई कर लेंगे। इस तरह से जैसे पहले हमने बुने थे 12 सिलाई आगे की थी और 12 सिलाई हमने पिन वाले फंदों की थी। इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। पिन वाले फंदों को भी हम इसी तरह से बुन लेंगे। बुनने के बाद हम इन फंदों को फिर एक फंदा इस तरह से हमने बुन लिया है, इनको भी हम इसी तरह से बुन लेंगे। दोनों तरफ से बुनने के बाद हम फिर उसी तरह से फंदों को एक फंदा पिन से लेंगे और एक फंदा सिलाई से, और हम एक सिलाई पर सब फंदों को करके फिर हम इसमें किनारे से एक एक फंदा बढ़ाते हुए उसी तरह से बना लेंगे। सिलाई को हम सीधा सीधा ही बुनेंगे, उल्टी तरफ से भी हम इसको सीधा ही बुनेंगे। इस तरह से बुनकर तैयार कर लेंगे। जब 30 फंदे हो जाएंगे 2 सिलाई हम सीधा सीधा बुनेंगे और फिर हम एक एक फंदा घटाते हुए इन सब फंदों को घटाकर एक फंदा कर लेंगे। अब हमने 3 फंदे का 2 फंदे किए, फिर 2 का हम एक कर लेंगे। इस तरह से सिलाई पर चढ़ाकर 2 का एक करेंगे। फिर हम इसमें से ऊन को निकालकर इसको पक्का कर लेंगे इस तरह से। अब ये पूरा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको इस तरह से इसके अंदर से निकालेंगे। सीधा करके हम इसके अंदर से इसको निकाल लेंगे। अब ये इस तरह का आपको दिखाई देगा। गले में डालकर हम इस तरह से निकाल लेंगे। जब बड़ा हो तो ऊपर से हम इसको मोड़ भी सकते हैं। कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से मोड़ भी सकते हैं। अगर बड़ा है तो इस तरह से मोड़ लें। इसमें हम 25 फंदे भी डाल सकते हैं और 30 भी, जिस तरह से आप चाहें। इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस पर क्रोशिया से किनारा बनाएंगे। हमने ब्लैक ऊन ली है और एक क्रोशिया लिया है।
अब हम इसको इस तरह से ऊन को बांध लेंगे। ऊन को बांधने के बाद हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। एक ही जगह से हम इसको निकालेंगे। इस तरह से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 2 बन चुके हैं, एक और हम डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब हम एक चैन छोड़कर दूसरी चैन से क्रोशिया डालकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद हम फिर 3 डबल क्रोशिया करेंगे। ये हम इसके बीच से निकालेंगे, यहाँ से इस तरह से करके हम इसके बीच से निकाल लेंगे। इसमें से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे निकाल कर। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब हम एक चैन छोड़कर दूसरी चैन से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर हम इसके बीच से डालकर इस तरह से ऊन डालेंगे और इसके बीच से डालकर 3 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से ये कंगूरे से बनकर तैयार हो जाएंगे। दो, 3, फिर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक चैन को छोड़कर दूसरी चैन में हम डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर हम इसके बीच से उसी तरह से 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये इस तरह से लगेगा। मफलर बनकर तैयार हो गया है।